अनजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ते हैं, कायर तो परिचित राह पर तलवार चमकाते हैं। तकलीफें तो सबकी लाइफ में आती हैं फ्रेंड्स, परंतु कुछ लोग हार मान जाते हैं और कुछ लोग उनका डट कर सामना करते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे योद्धा की जो डट कर सामना करने वाला था, जिसने 19वीं सेंचुरी को डिफाइन किया। He genuinely loved by his men। मतलब जब आपकी सेना हताश है, परेशान है और उनके पास खाने तक के साधन नहीं है, लेकिन आप उनमें जज्बा भरते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें लैंड ऑफ प्रोस्पेरिटी इटली को जिताता हूँ, जो उनको सपना दिखाते हैं दुनिया भर में राज करने का। ये है नेपोलियन बोनापार्ट। यस, नेपोलियन के मन में था कि मुझे कुछ बड़ा करना है और दुनिया पर राज करना है, लेकिन शुरुआती दिनों में वो सिर्फ एक सैनिक थे। और जब फ्रांस में मोनार्की खत्म हुई और पड़ोसी राज्यों ने उस पर हमला किया, क्योंकि वो वहाँ की गवर्नमेंट प्रणाली को अपने देश के लिए खतरा समझते थे, तब फ्रांस पर कब्जा करके वो उस पर फिर से मोनार्की लाना चाहते थे। उस समय नेपोलियन ने कमांड संभाली आर्मी की। उस समय जब फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते लोग दाने दाने को तरस रहे थे, तब फ्रांस आर्मी की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। थोड़ी सी सेना और वो भी हताश। नेपोलियन उस मुट्ठी भर सेना को कैप्टन बना दिया जाता है, लेकिन वो इसे एक चुनौती की तरह लेते हैं और अपने आप को सन ऑफ गॉड बताते हैं और सैनिकों को कहते हैं कि भगवान का उन पर आशीर्वाद है और उनको कोई हरा नहीं सकता। हताश सैनिकों में हौसला भर जाता है और उनकी बहादुरी और नेपोलियन की रणनीति के बलबूते वो युद्ध जीतते चले जाते हैं। कहा जाता है नेपोलियन ने एक के बाद एक कई लड़ाइयों पर फतह हासिल की। वो जहां भी जाते वहीं अपनी धाक जमा कर ही आते। वो एक कैप्टन की तरह नहीं, बल्कि एक सैनिक की तरह रहते थे। वो सैनिकों के साथ खाना खाते, उन्हीं के साथ रहते थे, जिससे सैनिक उनके लिए कुछ भी करने को राजी रहते। ये हमें एक कहानी से पता चलता है। एक बार एक राजा नेपोलियन से पूछते हैं कि आपके बाहर इतनी बड़ी सेना नहीं है, फिर भी आप बड़ी से बड़ी सेना पर फतह पाते हैं, इसका राज क्या है? तो नेपोलियन कहते, इसका राज मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा। अगली सुबह जब राजा उठे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक टोपी में पानी भर के धार बना रहे हैं और दूसरे सैनिक उस धार को रस्सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उन सैनिकों से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसका तो कोई तुक नहीं है। तो सैनिकों ने कहा, ये हमारे राजा का आदेश है। तब वो राजा नेपोलियन के पास जाते हैं और पूछते हैं, ये किस तरह की प्रैक्टिस है? ये प्रैक्टिस मुझे समझ नहीं आई। तो नेपोलियन ने कहा, ये प्रैक्टिस नहीं है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी सेना मुझ पे अटूट विश्वास रखती है। वो मुझे क्वेश्चन नहीं करती, वो मेरे कमांड फॉलो करती है और मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को राजी रहती है। इससे पता चलता है that he was a leader, not a boss। इटली पे फतह के बाद पूरा फ्रांस नेपोलियन के साथ सेफ फील करने लगता है। इटली के युद्ध के बाद नेपोलियन को फ्रांस आर्मी का कमांड सौंप दिया जाता है। नेपोलियन जीत पे जीत हासिल कर रहे हैं और अपने सपनों को और बड़ा होते जाते देख रहे हैं और अब वो फ्रांस की सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक के बाद एक विजय के बाद नेपोलियन की नज़र ब्रिटेन पर गई, पर ब्रिटेन में बैटल ऑफ नाइल में वो हार गए। इसकी वजह प्लेग बीमारी को बताया जाता है और उन्होंने अपने लाखों सैनिक गंवा दिए। लेकिन उनका मानना है, असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं, यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। हार से नेपोलियन निराश नहीं हुए, वो देश लौट आए जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद
वहाँ की सरकार कमज़ोर हो चली थी। नेपोलियन ने इसे एक अवसर बना लिया और संविधान पेश किया, जिसमें धार्मिक आज़ादी दी गई, जमींदारों को उनके ज़मीन का पूरा हक दिया गया, जिससे जनता उनके साथ होती चली गई और फ्रांस में मोनार्की का खात्मा हो गया और नेपोलियन सम्राट बन गए। पड़ोसी राज्यों ने फ्रांस पर हमला कर दिया, बट नेपोलियन के तौर तरीकों के आगे उनकी चल ना पाई। नेपोलियन लगातार यूरोपियन देशों को मुंह तोड़ जवाब देते रहे और उन देशों को जीतते गए, लेकिन ब्रिटेन की नेवल आर्मी को हरा नहीं सके। छोटी सी सेना होने के बावजूद ज्यादातर मौकों पे नेपोलियन कामयाबी हासिल करते रहे। नेपोलियन बोनापार्ट की ये छोटी सी कहानी शायद हमारे हौसलों को बुलंद कर दे। नेपोलियन का कहना था, असंभव शब्द केवल बेवकूफ़ों की डिक्शनरी में पाया जाता है। ये हमें एक युद्ध के दौरान पता चलता है, जब उनको एल्प्स पहाड़ को पार करना था। वहाँ उन्हें एक वृद्ध महिला मिली, जिन्होंने कहा कि तुम लौट जाओ, ये बहुत ही असंभव कार्य है। लेकिन ये बात सुनकर नेपोलियन हताश नहीं हुए। उन्होंने उसको शुक्रिया कहा और कहा कि जब मैं वापस आऊं अपनी सेना के साथ, तो तुम मेरी जय जयकार करना। महिला खुश हो गई और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन ये सुनकर सैनिक बहुत डर गए। पर नेपोलियन ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हम इस पहाड़ को पार कर जाएंगे। लेकिन सैनिकों को पहाड़ पार करने का हौसला नहीं आ रहा था, तो नेपोलियन ने सैनिकों से पूछा कि क्या तुमने एल्प्स पहाड़ देखा है? सैनिकों ने मना किया, तो नेपोलियन ने कहा कि जब पहाड़ आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। सैनिक चलते रहे और नेपोलियन हौसला बढ़ाते रहे। हर चोटी को वो कहते कि ये छोटी पहाड़ी है, पहाड़ अभी आगे आएगा, और देखते ही देखते पहाड़ पार हो गया और मैदान आ गया। सैनिकों ने पूछा कि पहाड़ कब आएगा, तो नेपोलियन ने कहा कि पहाड़ तो हमने पार कर लिया है। यह सुनकर सैनिकों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इतनी आसानी से पहाड़ पार कर लिया। उनका हौसला और बुलंद हो गया और वो उस लड़ाई को भी जीत गए। फ्रेंड्स, साहस डर की अनुभूति नहीं है, बल्कि इस पर विजय है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है और खुद पर भरोसा रखता है। और नेपोलियन को अपने आप पर बहुत भरोसा था, जिससे उसे एक सिपाही से सम्राट बना दिया। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक द वेलिंगटन ने कहा था कि युद्ध के मैदान में वह अकेले ही 40,000 योद्धाओं के बराबर हैं। नेपोलियन के बारे में ऐसी और भी बहुत सी कहानियां हैं जिनमें उनकी तारीफें की गई हैं। मेरा मानना है कि वो सारी तारीफें सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स। लेकिन नेपोलियन से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं, जैसे अगर आप अपनी लिमिट को पार नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके लिए नेपोलियन ने गॉड का सहारा लिया और कहा कि उस पर भगवान का आशीर्वाद है। उसी तरह से हर बार प्रैक्टिकल रहकर लिमिट में काम करने से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ना है तो पूरे जोर से कोशिश करनी होगी और अपने आप को मजबूत बनाना होगा। अपनी कमजोरियों को दूर करें, और एक बार कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखें, हमेशा आशावादी रहें, रिस्क लेने से कभी न डले, सॉल्यूशंस पर फोकस करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कभी गिव अप ना करें, हमेशा पेशेंस रखें एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। पैशनेट रहें। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे प्रोग्रेसिव। थैंक यू।